ऐसा नहीं है कि पूरे नोट्स बना के लिखने हैं, बट ऐसे पेन चला देना है कि हाँ ये फॉर्मूला होता है, ये होता है, समझ गया। आप 20-25 पीवाई को सॉल्व करोगे, आपको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में दिक्कत है। तो आपको आज जो दिख रहा है कि इसका सिलेक्शन तो होगा ही, नहीं होता उसका सिलेक्शन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम वैभव है, मैं आईआईटी कानपुर से बीटेक कर रहा हूँ। आज इस वीडियो में बात करेंगे 7 ऐसी डेडली मिस्टेक्स के बारे में जो शायद आप पिछले 2 साल से कर रहे हो, पिछले 1 साल से कर रहे हो, पिछले 1 महीने से कर रहे हो, बट उधर की बात नहीं करेंगे कि पिछला आपने क्या किया, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। बट अगर अभी आपके पास रफली 45 डेज है, अगर आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इसमें ये चीजें नहीं करनी है। कई बार क्या होता है कि आपने 2 साल बहुत अच्छे से पढ़ाई की, सारी चीजें की, बट आपने अंत में ऐसी मिस्टेक्स कर दी जिनकी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। आपको आज जो दिख रहा है कि इसका सिलेक्शन तो होगा ही, नहीं होता उसका सिलेक्शन। बाद में आप देख लेना, जब आप क्लियर करोगे या नहीं भी क्लियर करोगे, आपके सर्कल में कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ। इसीलिए तो 14 लाख पेपर देते हैं बच्चे, उनमें से 10,000 20,000 ऐसे सिलेक्शन होते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहली मिस्टेक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप एक प्लान बनाओ। ठीक है, प्लान बनाना तब इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप बहुत ज्यादा प्लानिंग कर रहे हो, वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अभी आपके पास 45 डेज है, इसमें आपको एक बढ़िया प्लान पकड़ना है और उस पे स्टिक करना है। जैसे मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया कि आप 45 डेज को किस तरह 30 और 15 डेज में बांट के बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें रैप अप कर सकते हो, जितना अभी आपके पास टाइम है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप वो वाली वीडियो जाके देखो, आपको जो प्लान अच्छा लगता है आप वो पकड़ो, बट एक प्लान पे स्टिक हो और 10-15 दिन 20 दिन उसे फॉलो करके देखो। फॉलो करने से होगा क्या, आपका कॉन्फिडेंस एक अच्छी लेवल पे जा रहा होगा, और आप जब 10-15 दिन करोगे तो आपको खुद महसूस होगा कि हाँ चीजें निकल रही हैं, चैप्टर्स हो रहे हैं, क्वेश्चन हो रहे हैं, पीवाईक्यू हो रहे हैं। तो जब कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा ना यार, तो जो चीजें आपसे नहीं हो रही थी, जो क्वेश्चन अभी नहीं हो रहे थे, जो आपकी बस की नहीं थी, वो भी चीजें आप करने का दम रखो और आपसे होंगी। वरना फिर आपके हाथ में, आप प्लान नहीं पकड़ते हो तो हैफेजर्ड वे में चलते रहो। वो बात होती है ना कि 2 सर्कल हैं, उनके इंटरसेक्शन में ही फंसे रह जाओगे। आपने यहां से कुछ किया, वहां से कुछ किया, पता चला वो दोनों चीजें सेम है। आप एक प्लान में चलते हो तो आप पूरे सेट को कवर कर रहे होते हो, पूरे यूनियन ऑफ सेट को कवर कर रहे होते हो। मतलब आप स्ट्रीम लाइन ऐसे जा रहे हो और सारी चीजें कवर होती चल रही है। ठीक है, तो प्लान पकड़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू से आपने नहीं पकड़ा कोई बात नहीं, 1 महीने में नहीं पकड़ा कोई बात नहीं, अब से पकड़ो, राइट नाउ, स्टार्ट नाउ। अब आते हैं सेकंड मिस्टेक पे। सेकंड मिस्टेक ये है कि आप बहुत सारे रिसोर्सेज यूज कर रहे हो। आपको एचसी वर्मा भी करनी है, आपको सिंगेज करनी है, आपको पीवाईक्यू करने हैं, और आपके पास टाइम कितना है, 45 डेज। 45 डेज में पूरे पीवाईक्यू भी नहीं हो पाएंगे। मैं सच बोल रहा हूं, आप ट्राई करना, पूरे पीवाईक्यू भी नहीं हो पाएंगे। और पिछले 3 साल के मैं सिर्फ बता रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट की। मैंने बोला भी है कई बार वीडियोज में, यार जो आपके लिए राइट रिसोर्स है वो पकड़ो। ठीक है, अभी इस समय जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सिर्फ आपको पीवाईक्यू करना है। फर्स्ट मेंस में आपका स्कोर आ गया, फिर आप सिंगेज करना, कोई एक बुक पकड़ना, सिंगेज, एचसी वर्मा, व्हाटएवर यू वांटेड। जितने टफ लेवल के क्वेश्चन करने हैं, मैं चैनल भी बता दूंगा, वहां से जाकर कर लेना प्रैक्टिस जितनी करनी है। बट अभी नहीं टाइम है, तो अभी एक राइट रिसोर्स पकड़ो। ऐसा नहीं है कि मेरे दोस्त ने ये बता दिया, मेरे टीचर ने ये बता दिया, मैं यूट्यूब पे ये देखता हूँ। भाई 10 जगह भागोगे तो वही बात हो गई, फिर से आप इंटरसेक्शन में फंसे रह गए इतने में। यहां से भी वो कर लिया, वहां से भी वो कर लिया, पता चले जो चैप्टर्स हाई वेटेज है, जिनसे ज्यादा पूछा जाता है, वो आपके छूटे रह गए, A- भी। ठीक है, आई नो फोमो क्रिएट होता है इस समय। ऐसा लग रहा होगा कि शायद मैं ये चीजें छोड़ रहा हूँ, ये चीजें छोड़ रहा हूँ, वो बता रहे फोन करके मेरा इतना हो गया, ये इतना हो गया। आप जब पेपर दे के आओगे ना, जब मार्क्स आएंगे, रिजल्ट आएगा, फिर देखना। आप एक चीज पे स्टिक करो। देखो मैंने किया है पेपर, मैंने दिया है, जो भी मेरा हुआ, बट फिर मुझे अंदाजा लगता है कि जो लोग मुझसे बहुत ज्यादा स्मार्ट थे, मैं जिनको देखता था, जिनके पास शायद मुझसे ज्यादा दिमाग था, बट उनका लास्ट में नहीं हुआ। क्यों? यही सारी चीजें होती हैं जो आपको सेग्रीगेट करती हैं। आप एक चीज पे पकड़ो एंड पूरी तन मन धन से उसको करो। थर्ड मिस्टेक जो है दैट इज कि इग्नोरिंग वीकेस्ट सब्जेक्ट। आप एक अपने वीक सब्जेक्ट, कोई भी हो सकता है, मैथ्स होता है जनरली बच्चों का, फिजिक्स भी हो सकता है, केमिस्ट्री भी हो सकता है, ठीक है, किसी किसी के लिए। वीक सब्जेक्ट को छोड़ो मत। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने पूरे ही छोड़ दिया, आपने मतलब मैथ्स आपका वीक सब्जेक्ट था, आपने केमिस्ट्री एंड फिजिक्स पढ़ लिया, मैथ्स बिल्कुल ही छोड़ दिया, ऐसा मत करना। क्यों? इसके रीजन है कि आप अगर मैथ छोड़ के जाओगे तो आपका डर बना रह जाएगा। आपने मेंस में शायद आप क्वालिफाई हो जाओ, शायद आपकी ठीक परसेंटाइल आ जाए, इवन चांसेस कम रहते हैं अगर आप एक सब्जेक्ट छोड़ के जा रहे हो। तो भले ही 2 सब्जेक्ट में आप बहुत बेहतर परफॉर्म कर लो, स्कोर कम होता है तो चांसेस कम रहते हैं, बट अगर आपने अच्छा कर भी लिया तो फिर वो डर जो बना है, जैसे आपने मैथ्स छोड़ के गया आप पूरा, तो आप फिर मैथ्स को छूने की हिम्मत करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा बाद में, क्योंकि आपको कुछ नहीं आता, आप क्वेश्चन देखोगे डरोगे। ठीक है, तो ये मत करना। मैंने हर सब्जेक्ट के पर्टिकुलर चैप्टर्स बताए हैं जिनसे बहुत ज्यादा भर भर के क्वेश्चन आते हैं। एटलीस्ट वो चैप्टर ट्राई करो, 2-3 चैप्टर सॉलिड करके जाओ, क्योंकि अगर आप नहीं करके जा रहे हो, सिर्फ 2 सब्जेक्ट के भरोसे जा रहे हो, तो आप पेपर खोलोगे तो आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो आता है उसके क्वेश्चन भी नहीं होंगे। क्यों?
क्योंकि आपके मन में एक डर बना रहेगा कि मैंने मैथ्स छोड़ के आया हूं तो शायद मेरा स्कोर उतना अच्छा ना आ रहा हो, मेरा क्या होगा, मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, ये वो। तो छोड़ के मत जाओ, एटलीस्ट अपने दिमाग को बुद्धू बनाओ कि मैं करके आया हूं। भले आपसे मैथ्स के क्वेश्चन 2 ही हूं, मुझसे भी 2-3 होते थे पहले, तो मैथ्स को छोड़ के मत जाना, कर लेना एटलीस्ट। भले आपसे क्वेश्चन ना हो एग्जाम में, बट आपके मन में वो फियर, वो डर खत्म करने के लिए वो होना चाहिए। अगर आपके मन में कॉन्फिडेंस रहेगा, फिर आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन आते थे वो तो करोगे, मैथ्स के जो क्वेश्चन आते थे वो करोगे, डर नहीं होना चाहिए। अब आते हैं फोर्थ मिस्टेक पे, जो 99% बच्चे करते हैं, आप भी कर रहे हो, ठीक है। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो भी मिस्टेक्स मैं ये बता रहा हूं, आप जरूर इनको कमेंट बॉक्स में लिखो एंड किसी भी एक ऐसे पर्सन को बताओ जो आपका वेल विशर हो, क्योंकि उससे होगा क्या। देखो मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। अगर आप गर्मियों में नहा रहे हो, गर्मियों में हो, तो आपको ये कहना बहुत ही आसान है कि ठंडियों में नहाना मुश्किल होता है, बट अगर आप ठंडी में, ठीक है, कड़कती ठंड में आप नहा रहे हो सुबह के समय, तो फिर वो जो फीलिंग होती है, फिर वहां बताओगे आप कितना मुश्किल होता है। तो वही चीज है, अगर आप सुन के चले जाते हो तो आपको हाँ ये पता चलेगा इंस्टेंटली कि ये गलतियां हैं, ये मिस्टेक्स हैं, बट आप लिख दोगे, आप किसी को बता दोगे, तो फिर आप जब वो मिस्टेक्स रिपीट करोगे तो तुरंत पॉइंट आउट करेगा, आपने बोला था लेजी हो, फिर से आप वही कर रहे हो, तो आपका सबकॉन्शियस तुरंत जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी आप ले लेते हो ना जब चीज होगी, तब फिर वो चीजें सुधरना स्टार्ट हो जाती है। तो बस यही मोटो है। हाँ, तो आती है फोर्थ मिस्टेक कि मॉक टेस्ट को सीरियसली लो। कई लोग क्या होता है कि मॉक टेस्ट को सीरियसली नहीं लेते। भैया मैंने पढ़ा है, सिंस मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, मैंने क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया, तो मेरे कम मार्क्स आए, फिर एक्सक्यूज देने लगे, ये तो मैंने पढ़ा नहीं था, यहाँ से मैंने वन शॉट किया था, अब मैं फिर से जाके प्रैक्टिस कर लूंगा। नहीं, जो आपका मॉक टेस्ट में स्कोर आया है वही आपका रियल एग्जाम में आएगा, या उससे कम भी हो सकता है, अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ही कुछ टफ लेवल का AITS वगैरह दे रहे हो, ठीक है। ये सत्य है, मैं कह रहा हूं, मेरी बात मानो। तो मॉक टेस्ट के लिए पहले खूब प्रिपरेशन करके जाओ, जितनी आपसे हो सकती है उतनी प्रिपरेशन करके जाओ। भले ही आपके 60% चैप्टर नहीं हुए, बट अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 50, आपके मार्क्स आ रहे हैं 100, तो अकाउंटेबिलिटी लो। वही चीज है ना कि अकाउंटेबिलिटी लो कि हाँ मेरे आ रहे हैं और मुझे नहीं आता, तो आप पढ़ोगे, अगली बार फिर मेहनत करो, बट एक्सक्यूज नहीं देना मॉक के बाद कि ये इसलिए नहीं आया, क्योंकि फिर वो एस्केप मिल जाता है एक दिमाग को कि हाँ ये चीजें नहीं पढ़ी थी इसलिए नहीं आया, अगली बार पढ़ लूंगा आ जाएंगे। नहीं, वो एस्केप नहीं चाहिए आपको। एंड इससे ये भी फायदा होता है कि अगर आप मॉक टेस्ट को सीरियसली ले रहे हो तो आपकी जो साइड बाय साइड जो चीजें हैं, जैसे टेम्परामेंट की सिलेक्शन कैसे करना है, क्वेश्चंस का टाइम को कैसे मैनेज करना है, हर क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है, इजी क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, ये सारी चीजें बिल्डअप होती हैं। अगर आप सीरियसली नहीं दे रहे हो फिर क्या ही मतलब। नाउ कम द लास्ट थिंग कि नॉट रिवाइजिंग। अगर आप किसी चीज को रिवाइज नहीं कर रहे हो तो वो रिटेन नहीं रहेगी, आप कितने भी ज्यादा बुद्धिमान हो। आपने एक बार पढ़ा, हो सकता है आप चीजों को जल्दी कैच करते हो, बट फिर वो जल्दी लीक भी हो जाएंगे। तो रिवाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने शुरू से नहीं किया कोई बात नहीं, अभी जो पढ़ रहे हो उनको रिवाइज करते चलो। डेली 1-2 घंटे निकालो जिनके लिए आप रिवीजन कर रहे हो, ठीक है। आप केमिस्ट्री का हो सकता है, मैथ्स का, फिजिक्स का, सबका रिवीजन होता है। बेस्ट वे टू रिवाइज ये होता है कि आप किसी भी चैप्टर जो आपने पढ़ा है उस चैप्टर का एक खाली पन्ना लो। ये बहुत लोग बता चुके हैं यूट्यूब पे, एंड ये सही चीज है। एक खाली पन्ना, सादा पेज लो A4 साइज का, और उस पर सारी चीजें उस चैप्टर की लिख डालो। ऐसा नहीं है कि पूरे नोट्स बना के लिखने हैं, बट ऐसे पेन चला देना है कि हाँ ये फॉर्मूला होता है, ये होता है, समझ गए आप, ऐसे करना। एंड द सेकंड थिंग कि आप क्वेश्चन लो, उस चैप्टर के PYQ ले लो, PYQ करने हैं अभी आपको, मेंस के PYQ ले लो, रैंडम PYQ एंड स्टार्ट करो। एंड देखो कहां पर दिक्कत आ रही है, जहां पर दिक्कत आ रही है आपको खुद ही पता चल जाएगा। आप 20-25 PYQ सॉल्व करोगे, आपको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, वो जाके पढ़ लो, रिवाइज कर लो थ्योरी से। ये सही तरीका है रिवीजन का, एंड रिवीजन तो करना ही है। देखो आई नो कि रिवीजन थोड़ा अनोइंग होता है, थोड़ा दिक्कत वाला होता है, बट वही है ना कि सिलेक्शन कितनों का होता है, तो अगर आप करोगे तो आप पाओगे, ठीक है यार। ये सारी चीजें हुई मिस्टेक्स के बारे में। एंड एक चीज और बोलना चाहूंगा कि डरो मत, अंडर कॉन्फिडेंट मत हो। अगर आप सारी चीजें सही कर रहे हो, आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। आप अपने तरफ से ऑनेस्ट रहो, अभी से ऑनेस्ट रहो, स्टार्ट नाउ। अगर आप अभी से 45 दिन बहुत अच्छी से मेहनत करते हो, मैं आपको लिख के देता हूँ, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। नहीं भी आ रहे हैं कोई बात, दैट्स इट यार। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है। एंड इफ यू हैव एनी फर्दर डाउट्स यू कैन ऑलवेज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। एंड ठीक है, मिलते हैं।